हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं CT 12th लेवल में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने हैं वो आवेदन है वो आपके अंतिम तिथि तक आ गए हैं। विद्यार्थियों, आपके जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की 18 नवंबर वो है और निकल चुकी है और फॉर्म भी है वो क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों के मन में बड़ा सवाल ये आता है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए और कितना कंपटीशन रहेगा, ताकि हम उस कंपटीशन के अनुसार उस फॉर्म की संख्या के अनुसार हम अपनी तैयारी है वो कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट है वो आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ मैं। कितना कंपटीशन रहेगा, कुल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं और आपको कितनी तैयारी करनी है, कम या ज़्यादा, सारी बात इस वीडियो के अंदर होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर देना, बेल आइकन में प्रेस कर देना। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और आपके लिए क्लासें है वो लगाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ देखो विद्यार्थियों, आपकी 18 नवंबर लास्ट डेट थी जो कि निकल चुकी है CT के फॉर्म भरने की। और यदि आप CT के स्टूडेंट हैं, हमारे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, लिखना CT 12th स्टूडेंट और CT ग्रेजुएशन स्टूडेंट। मैं आप लोगों को है वो ग्रुप के अंदर ऐड है वो कर दूंगा। इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन न्यूज़ है वो मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। हाँ जी, और यदि आपको राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए, हस्तलिखित राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के, तो हमारा ऐप है, ऐप का ई-बुक सेक्शन है, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। हमारे ऐप का नाम है उदयपुर क्लासेज। ठीक है, इस ऐप का नाम आप ये जो उदयपुर क्लासेज नाम का ऐप है और इसका जो लोगो है ये इस लोगो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुल कितने हैं वो फॉर्म भरे गए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूज़ कल की है, यानी कल है वो अंतिम तिथि थी, इस वजह से लिखा है CT के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। ठीक है, ये कल की न्यूज़ है। इसमें क्या लिखा है देखो यहाँ पर विद्यार्थियों। हाँ जी, CT के लिए गुरुवार तक 13.5 लाख आवेदन है वो आ चुके थे। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, CT के लिए गुरुवार तक 13.50 लाख जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि आप मन से बता रहे हो, तो आके खोल तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ न्यूज़पेपर से और बोलते हो कि आप फेक बता रहे हो, मन से बता रहे हो। तो देख लो, मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो इस पेपर में लिखी वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो CT के लिए जो 13.50 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं गुरुवार तक, है ना, गुरुवार तक, यानी आज वार हो रहा है आपके शुक्रवार, एक दिन शेष था पीछे, आज तो शनिवार है। ठीक है, आज तो फॉर्म बंद हो गए। एक दिन शुक्रवार को माने कि 50,000 फॉर्म आए। ठीक है, 50,000 फॉर्म आए शुक्रवार को। हाँ जी, तो ये हम बात करते हैं कि भाई शुक्रवार को 50,000 फॉर्म आए, तो भी आप लोग मान सकते हैं कि 13.5 और यहाँ पर 50,000 जोड़ेंगे, पूरे 14 लाख फॉर्म है वो आपके CT के अंदर, लगभग समथिंग 14 लाख फॉर्म है वो आवेदन है वो आए हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो डेट थी 11 नवंबर तक 10.5 लाख फॉर्म आए थे। ठीक है, अंतिम तिथि बढ़ाई गई तो 4 लाख फॉर्म आपके बढ़ गए। ठीक है, अंतिम तिथि बढ़ाने की वजह से इतना हुआ है, ये कंपटीशन है वो बढ़ गया। यदि डेट नहीं बढ़ाई जाती तो है वो आपके फॉर्म है वो कम ही रहते। ठीक है, ये बात हो गई सारी की सारी। तो यहाँ पर देखिए, हाँ जी, बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अब किसी भी हाल में अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर ले होंगे, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर लिया होगा। ठीक है, इस न्यूज़ के अनुसार देखें तो, क्योंकि अंतिम तिथि कल थी और अंतिम तिथि है वो नहीं बढ़ाई गई है। तो ये तो हो गई बात सर जी, कुल 14 लाख फॉर्म है वो CT के अंदर आए हैं। ठीक है, 14 लाख फॉर्म आए। तो विद्यार्थी कुछ का विद्यार्थी बोलेंगे कम है, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे ज़्यादा है। तो मैं तो इसको ना तो कम मानूंगा और ना ही ज़्यादा मानूंगा। ठीक है, ना तो कम मानूंगा ना ही ज़्यादा मानूंगा। ठीक है, एक अच्छे खासे फॉर्म आए, कह सकते हैं कि 14 लाख फॉर्म कम नहीं होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा भी नहीं होते हैं पढ़ने वालों के लिए। तो CT नहीं हमको निकालनी है, 15 गुना में आना है, तो ये ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, बस आपको एक अच्छे तरीके से एक वे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मानता हूँ कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। वहीं कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो पुलिस की भर्ती होती थी, एकल पुलिस की भर्ती होती थी, उसके अंदर 15 लाख फॉर्म आते थे। तो उसमें 15-20 लाख फॉर्म आने का कारण यही था कि बच्चे डबल फॉर्म भरते थे। दूसरी तरफ RAC के लिए 10वीं पास के बच्चे भी फॉर्म भरते थे, लेकिन इस बार CT में 10वीं पास थी नहीं, तो जो बच्चे पुलिस कांस्टेबल में जाते थे 10वीं पास वाले RAC वाले, वो इस बार CT में आए नहीं, इस वजह से CT में थोड़े फॉर्म कम आए। ठीक है, तो इसमें कम भी नहीं मानेंगे और ज़्यादा भी नहीं मानेंगे। एवरेज फॉर्म आए, 14 लाख फॉर्म आए। ठीक है, और अब सर जी 14 लाख में से कितने बच्चों को CT पास करवाई जाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक, ठीक है, चीज़ लिखी गई है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर हरिप्रसाद जी का क्या कहना है, एक नीचे लाइन लिखी गई, इस परीक्षा परिणाम के बाद इसमें शामिल की गई सेवाओं के पदों भर्ती के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, इसमें पदों के मुकाबले, देखो यहाँ पर लाइन बताता हूँ मैं, इसमें पदों के मुकाबले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 15 गुना अभ्यर्थियों को है वो लिया जाएगा। ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे RSMB कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं। ठीक है, ये कितने गुना अभ्यर्थी लिए जाएगा, 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। कितने,
जैसे कोई भर्ती आती, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ नीचे। जैसे कोई भर्ती आई राजस्थान पुलिस की और एलडीसी की भर्ती, इसमें बड़ी शामिल है। ज़्यादा संभावना एलडीसी के पदों पर है और राजस्थान पुलिस के पदों पर संभावना ज़्यादा है। जैसे कोई भर्ती आती है आपके प्यारे विद्यार्थियों कि हाँ 5000 पद जैसे आते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर, ठीक है, तो इसका 15 गुना आपके अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ठीक है, यानी 75,000 अभ्यर्थी ही आपके मुख्य एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। जैसे यदि भर्ती आ जाती है एलडीसी की 10,000, ठीक है, 10,000 भर्ती आ जाती है, इसके 15 गुना इन लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को है वो आपके बैठाया जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख विद्यार्थियों को है वो एग्जाम में बैठाया जाएगा। इन्हीं को है वो जो मुख्य भर्ती होगी, विज्ञप्ति जारी होगी अलग अलग से, ठीक है। जैसे वनपाल के 2000 पद आते हैं, ठीक है, 2000 पद आते हैं वनपाल के, इसका 15 गुना कर दो तो 30,000 अभ्यर्थी है वो लगभग आपके मतलब जो मेन एग्जाम के अंदर है वो बैठेंगे। तो ये मतलब 15 गुना अभ्यर्थियों को है वो लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये भर्ती डिसाइड नहीं हुई, इस वजह से बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। अभी तक भर्तियों की संख्या डिसाइड नहीं हुई है, यानी कुल कितने विभाग में कौन से पद है, पुलिस के कितने पद है, एलडीसी कितने पद है, छात्रावादी से कितने पद है, जमादार कितने पद है, ये जो चीज़ें अभी तक क्लियर है वो नहीं हुई है। लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाला जाए मतलब सब भर्तियों को मिला करके तो कम से कम 10 से 15,000 के बीच में भर्ती आएगी। 10 से 15,000 तो श्योर है, इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है। जैसा कि हम बजट की बात करें तो बजट के अंदर लगभग 15,000 पदों की है वो घोषणा की गई थी, जो अभी शेष पड़े हैं, ठीक है। तो 15,000 पद सीटी के माध्यम से आपके करवाए जा सकते हैं। तो लगभग 15,000 का मतलब हो गया, लगभग 15 गुना 15 करेंगे तो लगभग आपके 2,25,000 विद्यार्थी है वो सीटी पास करेंगे, 2,25,000 सीटी। अब आप देख समझ सकते हो कि 15,000 पद मानकर भी हम तैयारी करें कि सिर्फ 15,000 पद तो आएंगे ही आएंगे, सब भर्तियों को मिला करके, है ना, 15,000 आएंगे ही आएंगे। तो आपको 2.25 लाख में आना है, 2.25 लाख में आपको आने की पूरी कोशिश है वो करनी है, ठीक है। 2.25 लाख में आने की कोशिश है वो आपको करनी है, यानी आपको 14 लाख फॉर्म है और 14 लाख में से आपको 2.25 लाख के अंदर आने की पूरी कोशिश करनी है। तो सर हमको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? तो मैं कहूँ आपको एक अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 महीने आपको पूरा डेडिकेटेड होकर के तैयारी करनी पड़ेगी, तो भी आप हल्के में नहीं लोगे। मुझे नहीं पता है, पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फॉर्म की संख्या को देखते हुए जो कर्मचारी चयन बोर्ड है पेपर थोड़ा हार्ड कर सकता है, पेपर का लेवल हार्ड कर सकता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। तो पेपर का लेवल हार्ड किया जा सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए वो तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब आपको कितना रखना है, जैसे 150% आपके आएंगे, 150 गुणा 2 और 300 नंबर का पेपर है। सर जी हमें 300 में से कितने लाने की कोशिश करनी है? तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको 300 में से कम है वो आपको 300 नंबर में से आपको कम से कम 250 प्लस का टारगेट रखना है। 250 प्लस का टारगेट यानी 80% का टारगेट आपको रखना है। 80% अबोव 80+% आपको सीटी में लाना है, तभी आप लोग, मुझे लगता है कि 80% 22-23% आप लाओगे तो आप सीटी आराम से क्रैक कर लोगे। तो ये आपको आंकड़ा है वो आपको अपनी तैयारी के लिए रखना है कि मुझे किसी भी हालत में 250 नंबर लेकर आने हैं, किसी भी हालत के अंदर। तो या मुझे पता है कि आप 15 गुना के अंदर शामिल हो पाओगे। अच्छी तैयारी कीजिए। और हमारे चैनल पर भी आपको पता है कि क्लासें लगाई जा रही है। शाम को आपको बता देता हूँ 6 बजे होती है हिंदी, ठीक है, और 7 बजे होती है आपकी जीके, इंडिया का जीके, ठीक है, 8 बजे होती है साइंस की क्लास और 9 बजे होती है राजस्थान जीके की क्लास, ठीक है। बाकी और भी सारे वीडियोज आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो से आते हो, सीटी के लिए, सीटी के लिए कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक बेस्ट खरीदें, साइंस की तैयारी कैसे करें, मैथ की कैसे तैयारी करें, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।